ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम इन 3 शब्दों का अर्थ समझेंगे। आज हम इन 3 शब्दों को कला से जोड़ेंगे। आइए पहले समझते हैं कि ये ओम नमः शिवाय है क्या। ओम एक प्राणवायु, ब्रह्मा और उच्च परमात्मा का प्रतीक है। नमः का अर्थ है नमन या समर्पण। शिवाय भगवान शिव के नाम का भक्तिपूर्ण उपयोग है। इस मंत्र का अर्थ होता है मैं आत्मा को परमात्मा भगवान शिव को समर्पित करता हूँ। लेकिन ये जो 3 शब्द हैं, इन्हें हम 5 तरीके में बांट सकते हैं। ओम यानी कि सोल, हमारी आत्मा। ना यानी कि धरती, अर्थ। मह मतलब पानी, वाटर। सिह फायर, अग्नि। वा प्राणिक एयर या स्काई यानी कि आकाश, आसमान। ओम नमः शिवाय का अर्थ बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन इस ओम नमः शिवाय से होता क्या है और इसका कला के साथ किस तरह से इसे हम जोड़ सकते हैं, क्या संगम है इन दोनों का। हम अक्सर सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि ओम नमः शिवाय को 108 यानी कि 108 टाइम्स इसका चैंटिंग करना चाहिए, इसको दोहराना चाहिए 108 बार, क्योंकि ये हमारी अंतरात्मा को भगवान शिव के प्रति समर्पित करता है। और जब आप कोई चीज़ एक से ज़्यादा यानी कि 108 बार जब आप उसे दोहराते हैं, बार बार करते हैं, बार बार कहते हैं, वो आपको एक ऐसी जगह पर ले जाता है, आपके मस्तक, आपके दिमाग, आपके चिंतन को ऐसी एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर आप पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं। उस वक्त आपके ध्यान में, आपके मस्तक में और कुछ नहीं आता है। ठीक उसी तरह कला यानी कि आर्ट आपके मस्तक और आपके दिमाग को उस जगह पर लेकर जाता है। जब आप एक चीज को बार बार करते हैं, आप ऑटोमेटिकली उस चीज के प्रति अपने आप को फोकस करने लगते हैं, अपने आप को उसके प्रति समर्पित करने लगते हैं। ऐसे तो अगर हम देखें तो भगवान शिव, जो कि आदि योगी के नाम से भी जाने जाते हैं, और पता नहीं कितने सारे नाम हैं उनके, लेकिन सब आपको एक ही तरफ लेकर जाता है। उसी तरह कला में भी बहुत सारे स्टाइल्स एंड फॉर्म्स हैं, टेक्निक्स हैं, लेकिन जब आप उन्हें बार बार दोहराते हैं, आप अपने आप को उस कला के प्रति समर्पित करते हैं। मैं एक साधारण सा एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगी। वो है कि आप एक पैटर्न को बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और आप उस पैटर्न के प्रति अपने आप को कोशिश पे कोशिश, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे जैसे आप उसके तरफ आगे बढ़ते हैं और आप उसको कंटिन्यूअसली करते जाते हैं, दोहराते रहते हैं, आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं। ठीक उसी तरह जब आप पहली बार चैंटिंग के लिए बैठते हैं, मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, सिर्फ इन 3 शब्दों के साथ ओम नमः शिवाय, आप पहले ही दिन से उसमें सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। कई दिन, कई पल, कई प्रहर आप इस मंत्र को चैंट करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आप
108 बार इसको दोहराने के बाद उसमें सक्सेस पाते हैं और फिर वो 108 बार आपकी आदत बन जाती है, आपके लिए वो एक रेगुलर रूटीन में शामिल हो जाती है। ठीक उसी तरह जब आप कला को भी कंटिन्यूसली करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं और उसके ऊपर फोकस करने लगते हैं, आप अपने आप को उस कला में स्थापित कर लेते हैं, समर्पित कर देते हैं। तो दोस्तों, ये 3 शब्द जो कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये है क्या, लेकिन ये है बहुत कुछ। अगर मैं फिर से दोहराऊं तो ये एक प्राण वायु ब्रह्मा और उच्च परमात्मा का प्रतीक है। यह आपको समर्पण करता है, भक्तिपूर्ण रूप से आपकी आत्मा को परमात्मा के प्रति समर्पित करता है। ठीक उसी तरह जब आप कला में अपने आप को समर्पित करते हैं तो आप अपनी आत्मा, अपनी अंतरात्मा से अपने आप को उसके साथ जोड़ सकते हैं। ठीक जिस तरह आप हर श्लोक या हर स्तोत्र को बार बार दोहराते हैं, अपनी कला को भी एक श्लोक, एक स्तोत्र की तरह देखिए और अपने आप में उस विद्या को लाइए और उसके साथ अपने आप को जोड़िए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए 8 स्तोत्र बाय अमृता तिवारी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मन में एक अलग सा आनंदमय जाग उठता है जब हमारा दिन श्लोक से शुरू होता है और उस श्लोक के साथ अगर कला जुड़ जाए तो आनंद में एक दूसरे ही जगह पर पहुंच जाता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि 64 कलाएं होती हैं और 14 विद्याएं? 64 कला जो कि परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट का संबंध है और 14 विद्याएं जो वेदास, उपवेदा और वेदांगों का संगम है। और ये 64 कला और 14 विद्याओं का एक अपना अलग ही संगम है और इनकी गहराई कुछ ऐसी है जो पता नहीं किस जमाने से चली आ रही है। क्यों ना हम कला और स्रोत का संगम समझें और इसकी गहराई में एक साथ डूबें। लेकिन कहां और कैसे? मैं अमृता तिवारी आप सबके समक्ष ला रही हूं 8 स्तोत्र। कहां पर? कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब?